हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेलंगाना सिंह 10+12 पर। देखो बेटा क्या पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10 का मैथमेटिक्स। और बेटा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने काफी फॉर्मूलों का प्रयोग कराया है, यानी कि फॉर्मूले घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब करा दिए हैं। उस वीडियो को देख कर ना आप लोग लगभग सूत्र पक्के हो जाएंगे। फिर मैंने उसमें 2 सवाल कराए थे, तीसरा सवाल इसमें देखेंगे। सीधे सवाल पे आओ बेटा, देरी क्यों की जाए। इधर देखो तीसरा सवाल क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि पहले इसी त्रिज्या का एक मैंने अर्धगोला ले लिया, क्या बनाया बेटा, ये अर्धगोला बना लिया, ठीक है ना। और फिर इस पर क्या लगा दिया, एक मैंने शंकु, इसी त्रिज्या का मैंने एक शंकु लगा दिया, ठीक है ना। ये बेटा शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, ऐसे है बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5। बेटा पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई है यहां से यहां तक 15.5 सेमी। त्रिज्या कितनी है बेटा, 3.5 सेमी। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर क्या कैसे देंगे, इसका वक्र प्लस इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ, बस कुछ ना करना है। देखो कैसे करेंगे बेटा, एनसीईआरटी बुक्स है, क्या है, एनसी, आप लोग सब जानते हो एनसीईआरटी बुक है, उसकी है, उस वो किताब ले रखी है, आप लोग देख लें, फिर आप आसानी से बता देंगे, ठीक है ना। बाकी की क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, कोई परेशान नहीं हो। देखो क्या लिखेंगे, माना शंकु तथा अर्धगोले की उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान। त्रिज्या r है तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की लंबी ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। तब दे रखा बेटा r बराबर 3.5 सेमी, r क्लियर है, ठीक है। तथा ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है बेटा, 15.5 सेमी। यहां ठोस की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, r प्लस के h ही तो हो जाएगी बेटा, ये भी r ही होती है। अगर ये r तो ये भी r, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई, अरे ये h मान लो, और ये क्या है आपकी l, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 15.5। अब आपको त्रिज्या पता है 3.5 प्लस h बराबर 15.5, यानी कि h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बटे h बराबर कितना आ गया, 12 सेमी। h मिल गई बेटा, ऊंचाई मिल गई। तब अब हमें पता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ठोस के, तो इसका वक्र पृष्ठ यानी कि शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब आप लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि एल की जरूरत है। तब हमें सूत्र में पता है बेटा, हम लोग जानते हैं क्या, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। यहाँ एल स्क्वायर ऐसे बेटा, यहाँ 3.5 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, ये एच जो है आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा शुद्ध कर लो बेटा, इसको पॉइंट हटा लो, नीचे 0 बढ़ा ले, पूरे का स्क्वायर ऐसे, ये हो गया 12 12 में 144, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7/2 कुल मिला के। और देखो आर ये कितना हो गया, ये इसका स्क्वायर और ये इसका, तो 7 का स्क्वायर ऊपर तो 49 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4, और प्लस के कितना हो जाएगा
ये 144 बटा 1 करके एल स्क्वायर ऐसे लगाओ बेटा, 4 ले लूँ एलसीएम, ये यहाँ और ये यहाँ करोगे 49 एकम 49 और ये 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 हंस लगा 1 4 16 4 एकम 4 और 1 5 576 कुल मिलाए के यहाँ आया कितना बेटा एल स्क्वायर बराबर ये 625 हो चुका है बटे 4 कितना है यहाँ पे ये 4 है, बस वर्ग हटाओ और वर्गमूल लगा दो यहाँ 625 बटे 4 एल बराबर 625 का वर्गमूल 25 और 4 का बेटा 2 तो एल बराबर इतना आ गया 25 बटे 2 सेमी। बस सब कुछ हो गया, तब लिखेंगे बस। अब कुछ ना बेटा सूत्र याद होना चाहिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जोड़े आएगा ना किसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेटा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है पाई आर एल और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां ले लो कितना एल और यहां बचा क्या कितना हो गया इसका क्या बचा एक तो 2 और एक क्या बच गया आर, चलो लगा दो यहाँ 22 बटे 7 ऐसे ही और इसका कितना लगाओगे आर का 3.5 और यहाँ एल कितना है एल आया है बेटा हमारा 25 बटे 2 और 2 गुणा आर कितना 3.5 सॉल्व करना है कुछ ना, इससे ये 3.5 से ये 2 बार कटेगा 2 से ये 11 बार कट गया, कुल मिला के बाहर आ गया 11 और यहाँ 25 बटे 2 ऐसे ही प्लस कितना आया ये 35 दूनी 70 यानी कि 7 हो गया। फिर से एलसीएम ले लो, यहाँ 2 लूंगा एलसीएम, ये यहाँ जाएंगे एलसीएम लेना जानते हो बेटा 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, ये यहाँ और ये यहाँ, इसके इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और इसके इससे करोगे तो 14, कुल मिला के इधर सॉल्व कर दे रहे 11 ऐसे ही, ये कितना हो रहा है 25 और 14 कितना हो रहा है बेटा कितना 39 कितना हो रहा है 39 ही तो हो रहा है और बटे कितना 2, ये ऐसा कर लो इसको कट कर लो कितने 5.5 से और 39 ऐसे ही गुणा कर दो बेटा, 39 के गुणा कितने से 5.5 से करो 5 9 45 के 5 हासिल लगे 4 5 3 15 और 4 कितना हो रहा है 15 4 19। अब इससे भी तो यही आएगी 5 9 और 1 5 9 5 14 4 हासिल लगा 1 10 होगा ये और 1 11 हासिल लगा 1 और ये 1 ऐसे ही ठीक है ना बेटा यहाँ आएगा कितना 14 के 4 हासिल लगा 1 ये हो रहा है 10 और 1 11 हासिल लगा 1 और 2 आ जाएगा पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद कितने के बाद 1 के, तो कितना हो जाएगा बेटा 214.5 और सेमी का स्क्वायर और यही क्या आ गया आंसर। बेटा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तुम्हें मैंने काफी समझा रखा है, इससे पहली वीडियो में 2 वीडियो हैं, पहली वाली को देखना आप लोग फिर इसको बड़ा आसानी से कर सको, इसको जो है बहुत कठिनाई से ना होगा ठीक है। चलते हैं बेटा, इसमें मिक्स ही सवाल आता है, ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें किसका ये एच ना दे रखी खुल के इसमें क्योंकि संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है ना, इसलिए पहले हमने एच क्लियर करी और एच करने के बाद फिर हमने एल क्लियर करा, बस सब कुछ यही खेल खत्म हो गया। अब तो सब चीज पता है, सूत्र में रखो आंसर ठीक है ना। चलो बेटा इधर बैठो, देखो बेटा आगे देखेंगे कौन सा सवाल चौथा, अच्छे सवाल है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो चौथा सवाल देखेंगे
क्या सवाल है बेटा? चौथा सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है चौथा। क्या कह रहा है? 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। बेटा घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? बेटा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? घन की भुजा के बराबर। सही है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही है, लिखेंगे। दिया है घन की भुजा बराबर कितनी है बेटा? भुजा 7 सेमी। 7 सेमी ये हो गया बेटा ए बराबर 7 सेमी। घन की भुजा को हमने ये मान लिया है ना। तथा माना घन के ऊपर रखे अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? आर है। कि त्रिज्या आर है। तब लिखेंगे तब अर्धगोले का व्यास जो होगा वो होगी घन की भुजा के बराबर। घन की किसके? भुजा के बराबर। व्यास होता है 2r। भुजा कितने दे रखी है? 7। तो r बराबर 7 बटे, और ये क्या आ गई? 7। आर बात समय हमें क्या मिल गई है भाई? रखा हुआ घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है ना, उसकी त्रिज्या मिल गई। बस घन की और अर्धगोले के लिए भाई, अर्धगोले के लिए आर की आवश्यकता होती है और घन के लिए भुजा की। दोनों चीजें तो पता पड़ गई। लिखेंगे जब घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है देखेंगे, देखिए रखा गया है, तब बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय कह रहा होगा। हाँ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे में बेटा क्या करते हैं? हमें पता है जब भी ऐसा हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ पहले, फिर उसमें क्या है किसका जोड़ो? उस जो भी रखा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, और बेटा पाई आर स्क्वायर क्या कर दो? घटा दो। क्यों? क्योंकि ये बेटा घन है। सही है। अब मैं इस पे ये वाला अर्धगोला रख रिया तो मुझे पता है ये खत्म हो जाएगा, ये मैंने छिपा लिया, ये तो आपको देखने का ना, ये नया और जुड़ जाएगा। तो हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो कैसे करोगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका? अर्धगोले का। यहां लिखूंगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसके ऊपर रखोगे तो ये एक्स्ट्रा में दिखाना पड़ा दिख रहा होगा, और बेटा कितना ना दिखा रहा होगा आपका? उसने जो वक्र पृष्ठ किसका ना दिखा, इसका नहीं दिखाई दे रहा होगा। कितना? जो पाई आर स्क्वायर का जो ये गोल गोल जो छुप गया, तो वो क्या कर दो? माइनस के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ना दिखाई दे रहा होगा। अब घन का क्या होता है बेटा? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है। और इसका 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 भुजा कितनी है बेटा? 7, इसका स्क्वायर प्लस के 2 गुणा, यहाँ लिखोगे 22/7, और यहाँ पर कितना बेटा? 7/2 इसका होल स्क्वायर। अरे इसका ऐसे कर लो बेटा, ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये है 1, ये 2 पाई स्क्वायर, ये 1 है, तो 2 में से 1 ही तो बचा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर ले लें, पाई आर स्क्वायर। ये 6 गुणा 7 7 49 हो गए,
प्लस यहाँ लिखोगे 22/7 और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 इसका होल स्क्वायर। और करो इसको गुणाई कर लो, क्या है ये कितने हो गए 295 हो गए। 6 निम्मा 54 के ये कितना होगा बेटा 6 घटा दो है ना, तो 94 394। चलो 6 निम्मा 54 के 4 हाथ लगे 5 और 6 चौक 24 और 5 29 हाथ से लगे कितने 2, ठीक है नहीं हासिल क्यों लगाएंगे 29 ही हो जाएंगे 294 प्लस इसमें क्या करोगे 22/7 यहाँ लिखोगे 7/2 गुणा 7/2, ठीक है 1 7 से 7 कैंसिल 22 से कट गया 11 बार, कितने बार 11। अब कितना हो गया बेटा 294 तो ये रहा और यहाँ कितना बचा 11 7 77 और बटे 2 ये ऐसे 294 ऐसे ही रहने दो, इसको भाग लो 2 तिया 6 बचे कितना 1 2 8 16 बचे कितना 1.25 अरे इतना ही तो आया, ठीक है। अब इनको जोड़ दो बेटा 0.5 तो जुड़ेंगे ऐसे ही और 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 9 और 3 12 और 1 13 हाथ से लगा 1 और 3 332 पॉइंट कितना आ गया 332 पॉइंट और कितना 5 और बेटा आ गया सेमी का स्क्वायर। देखो आंसर, ठीक है। देखो बेटा मैं तुम्हें फिर से बता दूं ये घन है, क्या ये घन बराबर भुजा है ना ये आप इसके पृष्ठ पे आप कुछ भी रख दो, ऐसे रख रहे हो ऐसे ही तो रख रहे हो। ये देखो बेटा ये वाला तो ये दरअसल में क्या हो जाएगा दिखाई ना देगा आप लोगों को, इस पर रखने से ऐसे पता ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता है ये तो छुप गया ना, ये इसका एक पृष्ठ छुप गया और ये ऊपर का और दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी घन के ऊपर क्या है अर्धगोला रखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये ध्यान देना जो जो रखा जा रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लो, कौन सा वक्र और माइनस के πr² घटा दो, चाहे अर्धगोला रखो चाहे कुछ भी रख लो, ठीक है, या शंकु रखोगे तो भी ये घटा देना और उसका वक्र पृष्ठ जोड़ देना, ठीक है ना। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सवाल हो गया इससे ही अगला भी सवाल ऐसा ही है। देखो इधर देखेंगे कौन सा सवाल 5वां, जैसे चौथा है ना वैसे ही बेटा 5वां भी कठिन सवाल ना है। वो कह रहे हैं एक घनाकार अरे घन के आकार का विलोक के एक फलक को अंदर की ओर काटो, भैया अंदर की ओर काटो चाहे ऊपर रखो, काम यही है एक वो चीज जो काट रहा है उसका वक्रपृष्ठ जोड़ दूंगा और πr² उसमें से घटा दूंगा, बस इतने से आंसर दोगे, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, वो तो पता ही होगा। शेष बचे ठोस का क्या पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सही है। देखो इधर क्या करेंगे इसमें कोई दिया तो है ना, अपनी तरफ से मान के चलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे माना घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई भुजा बराबर L सेमी तथा तो क्या रहेगा गड्ढा क्या रहेगा क्या, अच्छा अर्धगोलाकार गड्ढा अर्धगोलाकार क्या रहेगा गड्ढा तथा अर्धगोलाकार गड्ढा क्या है अर्धगोलाकार गड्ढा, ठीक है, कि त्रिज्या क्या है R है। तब लिखेंगे साहब
अर्ध गोला का व्यास बराबर एल। अरे इससे लंबी थोड़ी ना हो जाएगी, व्यास होगा 2r बराबर एल, ये r बराबर एल बटे 2, r मिल गई हमें, सही है सेमी, ठीक है। तब लिखें तब गड्ढा खोदने के बाद बची आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही करेंगे बेटा। कैसे? घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कुछ ना करना है, बस इसका हो जाएगा 6 और एल का स्क्वायर, अरे 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, और करो एल 6l स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और करेंगे 6l स्क्वायर ऐसे ही, पाई ऐसे ही बेटा, यहाँ क्या लिखूंगा l बटे 2 इसका होल स्क्वायर, ये 6l का स्क्वायर प्लस के पाई l स्क्वायर, क्या है यहाँ पे क्या लिखूंगा l स्क्वायर बटे 4। अब चाहो तो इसी को शुद्ध करके रख लो, क्या लेना है 4 ले लूं एलसीएम, हाँ 4 ले लो एलसीएम, 4 लोगे तो 6 चौक 24 l स्क्वायर प्लस पाई और l स्क्वायर, पाई और बेटा क्या हो जाएगा l स्क्वायर, चाहो तो l स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 ये रख लो, अंदर क्या बचा 24 और प्लस के यहाँ बचा पाई और क्या आ गया बेटा सेमी का स्क्वायर, और यही क्या आ गया आपका आंसर आया, ठीक है। कुछ ना है, मेरी बात मानना, जब भी घन के ऊपर क्या है अर्धगोला और शंकु रखा जाए तो पता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, जिस पर रख रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लो, ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो रखा हुआ उसको ऐड कर दो, जोड़ दो, और फिर माइनस के पाई आर स्क्वायर घटा दो, बस यही क्या जाता है आपका आंसर में आ जाता है, ठीक है ना। देखो समझ गए होगा, चौथे पांचवें सवाल से, अरे सूत्रों का खेल है बेटा, जिसको सूत्र आते हैं समझ लो कर सकता है, अगर सूत्र ना आते तब ना कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। देखो देखते हैं बेटा कौन से सवाल, आ जाओ सवाल छठे पे, कौन से छठा सवाल, छठा क्या कह रहा है बेटा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। बेटा एक बेलन के आकार का है, ये बेलन बना लिया मैंने ऐसे, चलो ये बेलन बना दिए ये वाला, और दोनों सिरे कैसे हैं इसके ये ध्यान रखना बेटा, ऐसा है, इधर देखो यहाँ ये बेलन बना रहे हो ना, क्या बना रहे हो, एक कैप्सूल बना रहे हो, क्या बना रहे हो कैप्सूल, चलो ऐसे सही करके बना ये मैंने बेलन बना दिया, ठीक है। अब इसके सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार है, कैसे हैं अर्धगोलाकार, ठीक है ना। अब हमें पता दो अर्धगोले हो गए, क्या कह रहा है, एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि पूरी है ये 14 सेमी 14 मिमी है, मिलीमीटर है यहां से और यहां तक, ठीक है। और क्या दे रखा है, और बेटा व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर, यहाँ पे ये कितना है 5 मिलीमीटर, यहां से यहां तक 5, ठीक है।
तो निश्चित त्रिज्या 2.5 हो गई, तो ये भी तो 2.5 हो गया। अगर ये r मान रहे हो तो ये भी r और ये भी r, और ये क्या मान लो h। ठीक है ना, हमारी बात समझ में? ये क्या है बेटा, ये r है, क्या ये r यहां से और यहां तक, तो ये भी r, क्योंकि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ऊंचाई होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे लिखोगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका जोड़ जाड़ के आंसर दे दोगे, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कैप्सूल के बेलनाकार तथा अर्धगोलाकार भाग की उभयनिष्ठ त्रिज्या, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या है, r है, और बेलन की ऊंचाई क्या है बेटा, h है। तब दे रखा, क्या दे रखा है बेटा, व्यास बराबर कितना है, 5 मिलीमीटर। व्यास होता है 2r बराबर 5। यह क्या करोगे, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 5/2 और मिलीमीटर। हमें क्या मिल गया, r लिखेंगे, तथा क्या दे रखा है, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है बेटा, 14 सेमी। कितनी है, 14 सेमी। ठीक, और कुल लंबाई है क्या, r प्लस के h प्लस के r बराबर 14, ये h प्लस के 2r बराबर 14। अब h आपको पता पड़ रही है, h कितनी है, 5/2, तो बराबर 14। 5 से इससे ये कैंसिल, h प्लस के 5 बराबर क्या आ गया, 14। ये h बराबर 14 माइनस के 5, अरे ये उधर ले जाओगे ना, अरे हमें तो h चाहिए, तो h बराबर कितना आया बेटा, यहाँ पर h बराबर 14 में 5 के कितने बचे, 9, और सेमी। हम पे सब कुछ हो गया। ठीक है, तब लिखेंगे, तब क्या लिखोगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे लिखोगे बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, देखो बेटा क्या हो जाएगा, बेलन का क्या होता है 2πrh, और उसका 2 ऐसे ही अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2πr तो कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ 2 गया पाई गया r, यहाँ बचा h, यहाँ क्या बचा बेटा 2 गया पाई गया एक r, तो यहाँ 2r ना बच गया, वैल्यू रख दो बेटा, क्या हो गया 2 ऐसे ही पाई ऐसे ही, r की जगह रखो, r कितना है बेटा 5/2, यहाँ पे कितना h की जगह, अरे h कितनी आई है इसकी 9 प्लस के 2, और यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर 5/2, चलो लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, इसकी जगह वैल्यू लिखो 22/7 गुणा कितना 5, और ये इससे ये कैंसिल, 9 5 कितना हो रहा है 14, कितना हो रहा है 14, इससे ये कटा कितने बार 2 बार, तो क्या हो गया 22 गुणा 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया 220 और मिलीमीटर का स्क्वायर, ऐसा आएगा बेटा, कितना आया 20 मिलीमीटर का स्क्वायर। कठिन लगा, अरे बेटा कठिन नहीं है, देखो सूत्र आप लोगों को याद है तो गारंटी दे रहे हैं कोई सवाल छूटेगा ना। ठीक है, चलो स्पीड से कराता हूं बेटा, देखो समझ रहे हो ना क्या बेटा, वैसे इसमें r और h संभाल कर छांट लेनी है, बस छांट लिया तो समझ लो सवाल हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे ये देखते हैं।
देखो बेटा कौन सा सवाल आ जाओ बेटा, कौन सा कराया, सातवां, सॉरी छठा, सातवां। देखो अच्छा सवाल है, कठिन सवाल ना है, बढ़िया सवाल चल रहा है ये बेटा। सूत्र याद हो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेटा बेलन पर क्या रखा हुआ है, शंकु। ये बना लो बेटा, ये मैं क्या बना रहा, बेलन, बेलन बना लिया मैंने, सही है। ये हो गया बेटा बेलन, क्या है ये, बेलन, ठीक। इस पर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। यानी कि कौन से सूत्र रखेंगे, बेलन और शंकु वाले। क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेटा किसके, बेलनाकार के क्या है, ऊंचाई कितनी है बेटा, इसकी ये जो एच दे दी, ये एच दे दी 2.1 और क्या दिया है, मीटर, और व्यास दिया 4 मीटर। इसका व्यास दे दिया, जो ये व्यास है वो उसका ही व्यास हो गया। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये बेटा, ये इसकी लंबी ऊंचाई होती है, ये 2.8 मीटर। क्या हो गई, 2 तिर्यक ऊंचाई दे दी ये वाली, ये तो होती है तिर्यक ऊंचाई। चलो बेटा क्या कह रहा है 2.8 मीटर, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल साथ ही क्या कह रहा है, 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए कि तंबू के आधार से कैनवास को ढका नहीं किया, बस बिल्कुल। अरे कहा बहुत सवाल इतना दे रखा है, सवाल लगा दूंगा तो पढ़ लेना। क्या दे रखा है, वो कह रही है इसमें कितना कपड़ा लगा, कैनवास से कपड़ा होता है पन्नी मिक्स, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, अरे इसका वक्रपृष्ठ प्लस इसका वक्रपृष्ठ, दोनों का वक्रपृष्ठ जोड़ना है, बस। इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRH और इसका πRL। अरे R पता है हमें, ये R ना पता पड़ गई, ये 4 है तो ये भी तो 4, तो इसकी भी 2 हो गई, और L पता है, सब कुछ पता पड़ गया, बस लिखना ही लिखना बाकी है, सही है ना। क्या करेंगे, माना तंबू है, क्या कह रहे हैं ये, हाँ तंबू है, माना तंबू के बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग के उभयनिष्ठ त्रिज्या R है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और बेलन की लंबी ऊंचाई क्या है बेटा, H है ना। तब दे रखा है बेटा, H बराबर 2.1 मीटर दे रखी है ना। और व्यास कितना बेटा, 4 मीटर। व्यास होता है क्या, 2R बराबर 4, R बराबर 4/2, R बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर। R मिल गई तथा L मिल गया, क्या मिल गया, L बराबर 2.8 मीटर, है ना। तब लिखेंगे, तब तंबू बनाने में, क्या बनाने में, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, क्या कहाँ लगाओगे बेटा कैनवास, बेलन का वक्रपृष्ठ ये क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। बेलन का क्या होता है 2πRH और उसका πRL,
पाई आर एल। बेटा पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बचा 2h प्लस वहां कितना बचा है एल, लगाओ बेटा 22/7 यहाँ ऐसे ही। आर का मान कितना है, अरे आर कितनी है बेटा 2 है, कितनी 2, यहाँ 2 गुणा एच का मान कितना है बेटा 2.1 और प्लस इसका 2.8। चलो बेटा करो 22/7 ऐसे ही गुणा 2 ऐसे ही, यहाँ कितने, अरे ये 21 दूनी कितना हो रहा है 42, 4.2 प्लस 2.8 बेटा ये जोड़ के कितने हो रहे हैं 70, अरे 7 हो गया, कितना हो गया 2 गुणा 7, ये जोड़ोगे 7 आ जाए, 7 से 7 कैंसिल, बाई दूनी 44 मीटर का स्क्वायर, यानी कि कितना कैनवास की आवश्यकता पड़ी 44 मीटर का स्क्वायर। यहां लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कैनवास का मूल का क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल बराबर कितना है 500 रुपया, इसलिए तंबू बनाने क्या बोल रहा है, प्रयुक्त कैनवास की लागत, हाँ तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत कितने हो जाएगी बेटा, अरे कर दो गुणा, 500 की कितने से गुणा कर दूं, अरे 500 की मुझे कितने से 44 से, कितने से 44 मीटर का स्क्वायर, 00 ऐसे ही 5 चौक 20 हाथ से लगे 2, 5 चौक और 20 कितना हो गया 22,000 रुपया है। देखो बेटा टेंट भी ये सस्ता न बनने, कभी सोच रहा है टेंट ही बनाने की, मकान की जगह बोले टेंट में रहेंगे, टेंट सस्ता न बनने, 22,000 का बनने है, ठीक है, और वो भी छोटा सा, अरे 4 मीटर में किस किस को रखोगे, तुम्हारे तो बाल बच्चे भी ना होंगे। चलो खैर कोई बात ना। ये बेटा ये मिलिट्री के जवान वगैरह जो जहां पहाड़ों वगैरह पर रुके रहते हैं ना, कहीं भी कितना ही आंधी आए तूफान आए, ऐसी जगहों पर क्या है बेटा, कोई घर तो बनाया ना जा सकता, जब घर ना बनाया जा सकता तो वहां इसी कपड़े की आवश्यकता होती है, और इसको क्या कर लेते हैं, इससे ही अपना जो है इसमें ही रहते हैं टेंट बनाते, ठीक है ना, सही है बेटा। चलो बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आने लायक सवाल है, ध्यान रखना, ऐसे सवाल इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ भी ना है सूत्र लगा दो बस, सूत्र लगाने के बाद आप लोग कर सकते हो। देखो बेटा आगे देखें, इस एक्सरसाइज में बेटा मेरे हिसाब से देखें 200 सवाल हो रहे है ना, ये कंप्लीट कराऊंगा, फिर अगले में आगे फिर और दूंगा, ठीक है ना, फिलहाल कंप्लीट कर ही लो, कोई इतनी ज्यादा लंबी वीडियो ना हुई है। और बेटा गणित का तो दूसरा रोल है ना भाई, गणित में क्या है बेटा, गणित में टाइम ना देखा जाता है, पढ़ो बस इसको तो मन से, एक बार गणित से जुड़ गए तो बेटा फिर क्या होगा, आप लोगों को बहुत कठिन चीजें सरल लगनी पड़ लगेंगी। चलो बेटा 2 ही सवाल है, 8वां देखेंगे, 8वां सवाल देखो बेटा, क्या है बेटा 8वां सवाल क्या है, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग मीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या होगा, ये रहा बेटा, क्या है पहले बताया है बेटा बेलन, इसमें ये बेटा इन्होंने क्या करा, ये एक बेलन था, क्या था ये बेलन, इसकी सब चीज दे दी है, ये इसकी यहाँ त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पर त्रिज्या, ये केंद्र है, ये इन्होंने क्या दे दिया बेटा, कितनी 2.4 सेमी, ये ऊंचाई इसकी थी 2.4 सेमी, ये इसकी क्या है यहां से ऊंचाई है, और क्या दे रखा बेटा 1.4 सेमी क्या दे दिया व्यास, यानी कि सब चीज दे दी, ठीक है, इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का ये क्या कर दिया, इसमें से शंकु काट लिया, क्या कट कर लिया बेटा
एक शंकु कट कर लिया इससे, इसी ऊंचाई और इसी किसका, त्रिज्या का। तो पता है शेष आकृति कैसी बची, ऐसी बची बेटा, देखो ऐसी बच गई, यहां ये ऊपर ऊपर का ऐसे ये बच गया बेटा, ये वृत्त बच गया, और बेटा ऐसे देखो ऐसे बच गई, देखो ये आकृति बच गई। अब ये आप लोग जानते हो बेटा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे ये क्या है पाई आर स्क्वायर गोल गोल, ये क्या है बेलन का ऊपर ऊपर का तो रह गया, अरे छिद्र करा है, क्या करा है छिद्र, तो ऊपर, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ रह गया, और ये नया वक्र पृष्ठ को और जन्म मिल गया, किसके को, शंकु के को, किसको, शंकु का अंदर खोल में। अब बेटा इसको कह दो इससे सफाई करो, तो आप इधर सफाई करेंगे, फिर इसके ऊपर सब तरफ करोगे यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर अंदर भी तो करोगे, तो अंदर क्या है शंकु ना है, तो बेटा 3 क्षेत्रफल है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, यानी कि हमें इसमें 3 चीजें चाहिए बेटा। आर और एच पता है हमें, कि एल और पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए, एल और निकालूंगा, क्या निकालूंगा एल, और फिर आंसर दे सकते हो, क्या लिखेंगे, माना क्या कहा था इसे, ये था क्या, ठोस होगा है ना, इतने ऊंचे वाले इतने शंकुकार छेद कर लिया जाता, बचे ठोस है ना, लिखेंगे माना ठोस के बेलनाकार और शंक्वाकार भाग के उभयनिष्ठ त्रिज्या और लंबी ऊंचाई क्या है बेटा, एच है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है। तब देखो, तब बेटा क्या दे रखा है, व्यास कितना है, व्यास है 1.74 सेमी, व्यास होता है 2r, 1.4, r बराबर 1.4/2, r बराबर 0.7 सेमी, 0.7 सेमी, ठीक है, तथा h बराबर कितना है 2.4 सेमी, ठीक है। तब लिखेंगे, तब अरे हमें पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर ऐसे बेटा, आर की जगह क्या लिखूं 0.7 इसका स्क्वायर, एच की जगह 2.4 इसका होल स्क्वायर, बेटा सिंपल है, एक बात होता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ लगाऊंगा ना, और 24 से कितना होता है 576, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद ऐसे लगाऊंगा, एल स्क्वायर बराबर ये कितना हो रहा है, अरे 49 तो 576 होते हैं 625, लेकिन पॉइंट 2 के बाद एल से वर्ग हटा दो और वर्गमूल पहुंचा दो 625। अब इसका कितना आता है, इसका बेटा 25 आता है, कितना आता है 25, तो 25 लिखोगे, लेकिन 2 के बाद अंदर दशमलव तो बाहर 1 के बाद, यानी कि एल, ये आ गई एल, ठीक है ना। तब लिखेंगे तब ठोस से बेलनाकार ठोस से शंक्वाकार छिद्र करने के बाद, क्या है काटने के बाद, या क्या कह रहा है, शंक्वाकार खोल को काटने के बाद शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है बराबर क्या हो जाएगा, अरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, चलो शॉर्ट में लिख दे रहे, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा 2πr(h) तो ये हो जाएगा और πr(l) वो हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा πr²। अरे ये πr(l) ये ऊपर का क्या होगा 2πr(h) और ये हो गया क्या πr²। चलो बेटा क्या आ रहा है πr कॉमन ले लो, यहाँ से बचा क्या 2 और h और यहाँ से क्या बचा l और यहाँ से बचा r। चलो सब वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी है, अरे रख दो इसकी, हाँ रख दो 22/7 गुणा 0.7 ऐसे लिख दिया, अंदर 2 गुणा h लगाओ बेटा। h कितना है, अच्छा ये रहा 2.4। l कितना है, l बेटा 2.5 और r कितना है, r है बेटा 0.7 यही तो है बेटा। 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया यहाँ 22 सेकंड 22 यानी कि 2.2। अंदर देखो क्या हो गया 22 24 दूनी 48 4.8 प्लस 25 और प्लस के 0.7 क्या आया बेटा 2.2। ये कितना हो रहा है, चलो ये कितना हो रहा है 32, कितना हो रहा है, अरे 25 7 कितना हो 32, 32 करोगे तो कितना हो गया 3.2 और 32 और 48 कितना हो रहा है बेटा 32 और 48 हो गया 80, कितना हो गया 80 यानी कि 8 हो गया। ये कितना हो गया 8 दूनी 16 के 6 हाथ से लगा 1 8 दूनी 16 और 1 17.1 के बाद कितना आ गया 17 दशमलव कितना आया 17.6 और सेमी का स्क्वायर। अब चाहो तो बेटा इसको 18 लिख सकते हो, लेकिन लगभग बहुत अच्छे सवाल है, कठिन नहीं है। सही है, उम्मीद करते हैं आपने क्या है उतार लिया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत स्पीड से बेटा एक और करा रहा, बस एक ही रह गया, ठीक है ना। देखो एक और रह गया बस बेटा, हो गई एक्सरसाइज समझ लो। देखो भाई लाइव भी पढ़ते आप लोग कहीं जो है सीधे जाके ट्यूशन वगैरह पढ़ोगे तब भी बेटा बहुत टाइम लगेगा, है ना। और मैं तो ये सोच लो अगर आपको सीधे पढ़ते मुझसे ही आके पढ़ रहे हो तो पढ़ने में टाइम ना लगेगा। सही है, यहाँ तो ऐसा समझो कि तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा नवा सवाल, कठिन सवाल ना है, थोड़ा ध्यान देंगे। नवा सवाल क्या कह रहा है, इधर देखो बेटा, वो कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। समझ रहे हो, जैसा आकृति में दर्शाया। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, कितनी 10 सेमी और आधार के सिरों की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, हमने तुम्हें बताया ऊपर का और ये अंदर बढ़ गया, ये था। एक बात बता, ये बेलन था, बेलन ये हो गया, ठीक है, ये था बेटा, ये बताओ बेटा यही तो था। अब इन्होंने क्या करा, यहां से एक अर्धगोला अंदर से खोद के ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया, तो बेटा पता है आकृति कैसी बन गई, जरा देख लो इधर, तुम भी याद रखोगे, ऐसे बन गई बेटा। कैसी बन गई, ऐसे। अब इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा, तो इसका क्षेत्रफल क्या, ये अंदर से निकाले तो बेटा ऊपर तो रह गया वक्र पृष्ठ रह गया बेलन का, और ये क्या है बेटा, ये और पृष्ठ बन गया, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये भी अर्धगोले का, तो क्या हो जाएगा बेटा एक और बढ़ गया, घटाना पृष्ठीय क्षेत्र में बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, माना क्या दिया है ये पहले देख लो, ठोस दिया है, क्या बताया है इसने, लकड़ी के एक ठोस बेलन है ना, लिखेंगे माना लकड़ी के ठोस बेलन तथा काटे गए सिरों से, क्या से, तथा सिरों से काटे गए अर्ध गोलों की उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या आर है तथा बेलन की ऊंचाई क्या है बेटा एच है।
ठीक है। तब देखो इधर क्या दे रखा है, ऊंचाई कितनी है बेलन की, ऊंचाई 10 सेमी। क्या हो गया, h बराबर कितनी है बेटा, 10 सेमी, 10 सेमी। और r बराबर क्या है, 3.5 सेमी, 5 सेमी, 3.5 यही तो दे रखी है। तब लिखेंगे, तब क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ठोस, तब लिखोगे तब ठोस के दोनों सिरों से, दोनों सिरों से अर्ध गोले, है ना, काटने के बाद शेष लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा था, शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वहां लगाता, चलो ये लगा। क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, बढ़ गए इसमें, ये आकार बढ़ गया यहां, प्लस 2 गुणा अर्ध गोलों का 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखोगे, अरे बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर ही तो आ गया बेटा, कुछ कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन आया, यहां से क्या बचा एच, यहां से 2, और क्या बचे, आर ही तो बचा। देखो बेटा सही है, यहां लगाओ 2 ऐसे ही, इसकी जगह लगाना कितना 22/7, और इसकी जगह क्या लगाओगे बेटा 3.5, ठीक है। एच कितनी है, एच है हमारी 10 प्लस 2 गुणा इसकी जगह 3.5, ठीक है। कुल मिला के बेटा इससे ये कटा 2 बार, 2 से ये कट गया, क्या आ गया 22, ये जोड़ोगे तो कितना आया 10 प्लस 35 दूनी 70, यानी कि 7 हो गया, कुल मिला के 22, और ये हो गया 17, क्या हो गया 17 दूनी 34 के 4 हाथ से लगे 3, और 17 दूनी 34 और 3 37, ठीक है ना, और सेमी का स्क्वायर, ये आ गया बेटा, कितना आया 374 सेमी का स्क्वायर। देखो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने तो अपने लेवल से पूरा प्रयास करा है, और मैंने तुमसे वायदा करा है हर एक क्वेश्चन दूंगा, सही है। इसकी एक एक्सरसाइज रह गई बेटा, उसको मैं अगली वाली वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप लोगों का काम, आप लोग मुझे अपना ध्यान है, एक एक सवाल दूंगा, आपसे वायदा करा है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, वीडियो को जितना भी हो सके बेटा शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।